जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। कैसे हैं आप सभी? अगर ये वीडियो आपको मिला है, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर आया है और आपने इसको पूरा देखा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने फैमिली में एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक एंसेस्ट्रल कर्स को तोड़ा है, ब्रेक किया है। इसी के लिए आपका जन्म हुआ था और आपने अपने जन्म को यथासंभव, अपने जन्म होने के पर्पस को यथार्थ दिया है। उसी के साथ आज की रीडिंग करूंगी कि आपने अपने एक एंसेस्ट्रल कर्मा को, बहुत पुराने पैटर्न को, कोई ऐसा पैटर्न लंबे समय से चला आ रहा था जिसको आपने ब्रेक किया है, वो क्या है उसको लेकर डिटेल डिस्कशन करूंगी। जय माता दी। तो यहाँ पर दो कार्ड मुझे निकल कर आए हैं, एक है हैंगमैन और दूसरा टेम्परेंस, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये दो कार्ड मुझे बताते हैं, कि आपने, आपके लंबे टाइम तक ऐसी चीजें आ रही थी, आपके जीवन में, आपके एंसेस्ट्रल, आपके ब्लड लाइन में कुछ ऐसी चीजें थी जो बैलेंस में नहीं थी, कुछ चीजें थी जो अधूरी थी, कुछ चीजें थी जो आपको बैलेंस में लाना था। आपके फैमिली सर्कल में कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें अवेकनिंग की बहुत जरूरी थी, अवेयरनेस नहीं थी, काइंडनेस नहीं थी, किसी भी चीज को लेकर के। या आगे और डिस्कस करेंगे। वैसे बॉटम की एनर्जी है द मून इन द सेंस, एंड यहाँ थर्ड, एंड एक कार्ड और झांक रहा है द टावर। ठीक है, द टावर का कार्ड है, बॉटम की एनर्जी आप देख रहे हैं, और एक कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ वो है थर्ड। ठीक है, और ये एक कार्ड जो आप देख रहे हैं वो है द मून। तो यहाँ पर मुझे चीजें समझ में ये आ रही हैं, कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में, आपके फैमिली में, कि अपने टूटे हुए दिल को बयां नहीं कर सकते हैं, या अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हैं या बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, या आपके अपने विचार को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी कुछ परंपरा है, ऐसी कुछ रीति रिवाज चली आ रही थी जिसको आपने ब्रेक किया है, कि आप अपने मन की नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अपने दिल की, अपने मन की बात नहीं सुन सकते हैं। कुछ टावर मूवमेंट क्रिएट किया जाता है बार बार आपके जीवन में, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे 3-4 लोग हैं जो आपके जीवन के फैसले लेते हैं, और जब आप वे फैसले जरूर लेते हैं, लेकिन जब उस फैसले में आपके होने से, ये चीजें बहुत पुरानी है, ये चीजें ऐसा नहीं है कि अभी आपके साथ हो रहा है, ये कई पैटर्न, ये कई पीढ़ियां इसको झेल चुकी हैं। कि अगर कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, उस इंसान को विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, आपको ऐसा कर्स लगा हुआ है, आपने उस कर्स को ब्रेक किया है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो उस इंसान को, अगर कोई इंसान है जो हटकर कुछ करना चाहता है, या जो अपने दिल की सुनता है, जो अपने पेन को बयां करना चाहता है, तो उस पे रोक लगा दिया गया, कि कोई सच नहीं बोलेगा। ठीक है, सच बोलने की मनाही नहीं है, आजादी नहीं है। ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ कि आपके पीढ़ी के, आपके वंशज में सच नहीं बोल सकते हैं, अपने दिल की नहीं कर सकते, अपने मन की नहीं सुन सकते हैं। और अगर आप उनके मन की भी सुनते हैं, और अगर उस चीज में भी अगर आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, या किसी भी तरीके से आपके साथ गलत हुआ है, तो वहां पर भी लोग आपका साथ नहीं देंगे, या आपके अपने फैमिली वाले पीछे हट जाएंगे, वहां पर भी आपको बैक बीचिंग, बुली किया जाएगा। ये चीजें बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, और एक टाइम ऐसा हुआ, हो सकता है कि आपके पीछे के 10वीं पीढ़ी में, या फिर कह सकते हैं तीसरी पीढ़ी में, यहाँ थर्ड का भी कार्ड आया है। ठीक है, 14 साल पहले, या फिर यहाँ थर्ड का कार्ड है, कुछ तीसरी पीढ़ी के लोग, आप अपने ऐसा समझिए कि आपके फादर एंड उनके ग्रैंडफादर, तो उसके उस पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ब्लॉकेजेस, हार्ट चक्रा का ब्लॉकेजेस हुआ उस पीढ़ी में। कुछ ऐसा इंसान था, वो इंसान कौन था उसको लेकर के भी रीडिंग निकालूंगी। उसमें वो ब्लॉकेजेस, वो कर्स जिसको आपने ब्रेक किया है, ठीक है, वो इंसान को आपने उस चीज से बरी किया है, आजाद किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा, आपने बहुत कुछ सहा है, तभी जाके ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ पैसों को लेकर के
उनको दगाबाजी हुई थी, या प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, या कोई भी ऐसा इशू, प्रॉपर्टी इशू, कारोबार संबंधित, या कोई भी ऐसी चीजें हुई लाइक जहां पर उनके साथ अन्याय हुआ, उनको प्रॉपर्टी हड़प लिया गया, या उनके साथ बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर देखिए कोई ओल्ड लेडी है और यहाँ कोई 2 लोग हैं, लाइक कोई 3 लोग हो सकते हैं, 3-3 का यहाँ 3 लोग, मून में भी 3 लोग थे। 3 लोग में से 3 भाई हो सकते हैं, 3 रिश्तेदार हो सकते हैं आपस में बहुत करीबी, जिसमें से जो एक इंसान है उसको 2 लोगों ने बुली कर दिया, उनको हक नहीं दिया, उनका अधिकार छीन लिया। इस तरीके की चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। एंड ये 2 लोग आपस में बहुत मजे किए, उन्होंने बहुत ट्रेडिंग किया, बिजनेस को एक्सपैंड किया, आगे बढ़े, ग्रोथ किया छीन कर, है ना। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने उस वक्त तो कर लिया, ठीक है, चीजों को दबा दिया, लेकिन चीजें दबती नहीं है, ठीक है। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत कोई कर्स हो गया ये आपके लिए, जिसमें से करीब 2 सालों से या 2 पीढ़ियां इसको झेल रही हैं। तीसरी पीढ़ी में ऐसी चीजें हुई, 2 पीढ़ियां इसको झेली, लेकिन जो चौथी पीढ़ी है लाइक उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। चौथी पीढ़ी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड, एंड देखिए वैंड वैंड का कार्ड है। चौथी पीढ़ी को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बैलेंस कैसे करें। चौथी पीढ़ी आप हो सकते हैं जिसको समझ ही नहीं आ रहा बैलेंस कैसे करें। तब आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, आपने बहुत कुछ अपनी स्टेबिलिटी के लिए, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपने अपने बहुत बहुत सारी धोखे खाए, बहुत प्लॉटिंग हुआ आपके खिलाफ, बहुत कुछ चीजें हुई, तब जाकर आज आप स्टेबल हुए हैं। देख रहे हैं 9-9 का यहाँ कार्ड आया है। आज आप स्टेबल हुए। अगर मेरी रीडिंग को आप देख रहे हैं, इसका मतलब आज आप स्टेबल हुए। आपने उस सच को जाना है, ब्रेक किया है, और न्याय भी आपने किया है। आपने उस इंसान के साथ न्याय किया है जिसको इस 3 लोगों ने, या तीसरी पीढ़ी में जिसको हक नहीं मिला, जिसका हक छीन लिया गया, जिसको कमजोर बना दिया गया, जिसके ऊपर स्पेल किया गया। क्योंकि यहाँ पर मैं डेथ एंड देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर चीजें लग रही है उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। डेविल भी झांक रहा है पीछे से, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए डेविल का कार्ड, ठीक है, डेविल भी झांक रहा था, सो मैंने ये कार्ड निकाला। सो इनके साथ बहुत बुरा हुआ, लाइक इनके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल किया गया, किसी प्रकार की कुछ ऐसी पैसे को हड़पने की साजिश रची गई जहां पर इनका पूरा फैमिली, इनका खानदान डिस्ट्रॉय हो जाए, और इस इंसान का श्राप कहीं ना कहीं लगा है, ठीक है। इस इंसान का श्राप लगा है आपके पूरे वंशज को, जिसके वजह से आगे आने वाली पीढ़ी में जहां पर आप हैं, आपने उस चीज को रियलाइज किया है। आपने बहुत स्ट्रगल करके उनको भी उस जगह से बरी किया, आजाद किया जहां वो फंसे हुए थे, लाइक जहां उनके साथ इतनी बुरी दुर्गति हुई इनकी, कुछ इस तरीके के रिचुअल्स करके इनको फंसा दिया गया, वहां से आपने इनको आजाद कराया। सो ये आज मुझे जाते हुए और बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आज ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके सोलमेट हैं। ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप इनके सोलमेट हैं। इनका आपके ऊपर कोई ऋण है, और आपने इनको अब उस चीज से, जो बैरियर था इनके जीवन में, उससे उनको आपने बरी किया है, उससे आपने इनको निकाला है, और ये उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक कोई ये अब इन्होंने आपने इनको एक पितरों, ये आपके पितर हैं, और आपने इनको जगह दी है, आपने इनको जगह दिलवाया है, और इसके लिए ये बहुत खुश हैं। देखिए यहाँ पर ये कोई किंग ऑफ वैंड एंड द एम्परर की एनर्जी है। इनको आपने इनका हक दिया, ये आपकी बुद्धिमानी से, आपके प्रखर व्यक्तित्व से बहुत खुश है कि आपने इनके लिए इतना कुछ किया। ये आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन खो जरूर दी, लेकिन आज आपके वजह से आपने जो इनको इतना सम्मान दिया, मान दिया, आपने इनके लिए जो भी पूजा पाठ करी, या जो भी आपने इनकी वैल्यू करी, इनको स्थान दिया, इनको समझा, सो इसके लिए ये बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। बहुत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ये ब्लेसिंग क्या है मैं आपको बता दूं। वाव, ये ब्लेसिंग ये है कि आपका इंतजार खत्म होगा। थर्ड, एंड यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वैंड। जैसे ही आपको ये मेरी वीडियो मिलेगी, उसके बाद से आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी। लाइक बहुत बंधन है,
काम में अड़चने आ रही हैं, पैसे ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं टिक रहे, मानसिक रूप से अनस्टेबल हैं, रिश्ते बहुत अब्यूसिव हैं, कोई काम नहीं बन रहा, घर में कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, कोई मिलना नहीं चाहता है, रिश्ते इतना दूर होते चले जा रहे हैं सारे लोग, कोई मिलना नहीं चाहता है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप झेल रहे हैं अपने जीवन में, तो कोई कर्स था जिसको आपने अब ब्रेक किया है। और ये वीडियो मिलने के बाद आपके जीवन से धीरे-धीरे आप देखना वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी और अच्छी चीज़ें आप अपने अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। आप उनको अच्छी चीज़ों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, विनर, यू आर द विनर एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप वापस अपनी उस एनर्जी में आ रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी आपकी पूरी तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका पीरियड कंप्लीट हो चुका है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है पूरे तरीके से, भगवान के सानिध्य में आप जा रहे हैं, यूनिवर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा आपका और आप अपने एंसेस्ट्रल को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। इन सारी चीज़ों को आप बखूबी महसूस करेंगे और एंसेस्ट्रल चीज़ों को आप अपने दिल से समझना कि मतलब चीज़ें आपको, वो हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई भगवान सिद्धि दे, किसी प्रकार के आपको कुछ, आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग लाइक जहाँ पर आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे वो आपके जीवन में चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग, जहाँ पर भ्रम खत्म हो रहा है और सिर्फ प्यार आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स एंड कप्स की एनर्जी है। पहले आपको भ्रम था, लेकिन अब आप कंप्लीट महसूस करेंगे अंदर से आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस करेंगे। आपको समझ में आएगा कि प्यार क्या है, लव क्या है, फैमिली क्या है। हर चीज़ के मायने बदल जाएंगे। पहले जहाँ पर आपके मायने अलग थे, आप नहीं समझते थे चीज़ों को, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आपका अपना घर होगा, आपकी अपनी हैप्पी फैमिली होगी और ये ब्लेसिंग है उनका जिसको आपने आज आज़ाद किया है। उनकी उस श्राप से आपने पूरे वंश को आज़ाद किया है। शायद आपको आज जो भी आपके साथ है उनको इस बात का उतना पता नहीं है या आपको उतना एडमायर नहीं लोग कर रहे, लेकिन आपके पूर्वज आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन थी और आपने उन सारे एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरा है। ठीक है ना, द इम्प्रेस एंड चैरियोट की एनर्जी में आप दिखाई देंगे आगे आने वाले समय में। थर्ड, पहले हार्ट ब्रेक थे, हार्ट ब्रेक सिचुएशंस, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे। अब आपका इम्प्रेस की एनर्जी है, आपका पूरे तरीके से हार्ट चक्रा को हील कर दिया जाएगा। ठीक है, हीलिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से और आप बेधड़क आगे बढ़ेंगे सही गलत के फैसलों के साथ। सही गलत समझने की कैपेसिटी, डर खत्म होगा, नीडर होकर आगे बढ़ते जाएंगे बेखौफ। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आपने एक अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को रिलीज करा है और ये चीजें आप इसके लिए ग्रेटफुल हुई है इस यूनिवर्स का, भगवान का, माँ आदि शक्ति का कि उन्होंने आपको चुना। इस फैमिली के ये जो ब्लॉकेजेस थे उसको क्लियर करने के लिए, इस फैमिली में जो चीज़ें खराब थी उसको ठीक करने के लिए आपका जन्म हुआ और आपने अपने जन्म के पर्पस को पूर्ण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यदि आप टैरोट सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है चैनल पे, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, बाकी की सारी डिटेल आपको वहाँ दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली। थैंक यू सो मच।